अपिच हेतावद अमृत वित्युक्तम। एक और अवतरणिका दे रहे हैं। पहली अवतरणिका थी कि भाई सुपता राय स्नान करके पाठ जो आपने पहले पंचम अध्याय के अंत में प्रार्थना की थी, वह ज्ञापन करता है कुपथ भी कोई होगा, अनेक पथ है, तो अनेक पथों में से कौन से जानना चाहिए। अथवा एक दूसरी थी उद्गीत ब्राह्मण में कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक कह दिया, वह मार्ग क्या है, कर्म करने का फल स्वरूपता कर्म फल भोगने के लिए जो पितृलोक जाएगा तो कैसे जाएगा, वो मार्ग को बताना बाकी है, उसके लिए शुरुआत से मान लीजिए। और तीसरा पक्ष ला रहे हैं अपिचा याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय का एतावदेव अमृतत्वम, अमृतत्व साधन, बस इतनी है, ये जो हम तुमको ज्ञान बताए हैं बस इतना ही उस अमृतत्व का साधन है, और अन्य कोई भी चीज अमृतत्व का साधन नहीं है। ये जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वो कैसा है, उसके अनुसार जाना है। एताद अमृतत्व इत्युक्तम न कर्मण अमृतत्व शास्त्री थी, और स्पष्ट कहते हैं न वित्तेन न कर्मणा, अमृतत्व न शास्त्री करके उन्होंने कहा था। इति च, ये दो बात वहां कह दिया गया था। इत्युक्तम इति च तत्रोक्तम, तत्र हेतुर्नोक्ता, लेकिन इस कथन का पीछे हेतु का प्रतिपादन है। क्यों कर्म के द्वारा अमृतत्व प्राप्त नहीं होगा, ये हेतु नहीं बताया। अमृतत्व का ज्ञान ही साधन है, कर्म वित्तादि साधन नहीं है, इसे क्या कारण है ये वहां नहीं बताया, वही यहां बताना है कि कर्म और वित्त बने यहां पर तत्व उपासना, इन दोनों का नतीजा क्या है, पंचमाहुति वापस पुरुष बनना, संसार गति है। कर्म और उपासना का फल संसार ही है, अतएव ये अमृतत्व का साधन नहीं हो सकते, बात स्थापित करना है। वह हेतु प्रदर्शनार्थ अगला ब्राह्मण आरंभ हो रहा है। तत्र हेतुर्नोक्ता तदर्थश्च अयम आरंभ इति, उसी व्याख्या समझा रहे। यस्माद् यम कर्मणो गतिर न नित्य अमृतत्व व्यापारो अस्ति, क्योंकि ये जो कर्म की जो गति है ना, नित्य अमृतत्व में इस गतिकृत व्यापार हो नहीं सकता। तस्माद् एतावत् अमृतत्व साधनमिति सामर्थ्य हेतु तुम संपद्यते, क्योंकि इसीलिए इतनी ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो अमृतत्व का साधन है। यह बात उस याज्ञवल्क्य के कथन के सामर्थ्य से बोध होता है, तो तुम संपद्यते, उसका संपादन करना है अभी, जिसलिए कर्म की गति का अमृतत्व में कोई संबंध नहीं हो सकता। ये बात आप बताएंगे कि कर्म की गति क्या है। तो यहाँ मरा, उसकी आहुति तो प्राण जो प्रेताग्निहोत्र में उसको जब जलाया जाता है, वो वहां से अग्नि को प्राप्त हुआ, फिर स्वर्ग में चला गया, वहां से उन्हें बादल में फेंक दी, ये पंचाग्नि प्रक्रिया बतानी। जिसलिए कर्म का एतादृशी गति होने से नित्य अमृतत्व में इसका व्यापार नहीं है। तस्माद इसी कारण से पूर्व प्रतिज्ञा जो कहा गया था वह संपन्न हो गया, अमृतत्व का साधन केवल ज्ञान ही है। इस प्रकार इस ब्राह्मण को उस याज्ञवल्क्य के मैत्रेय संवाद के साथ जोड़ करके अन्वय करना। अपिच एक और बात की, चौथी अवतरणिका, तीन हो गए ना, चौथी अपिच अपिच अलग करते जा रहे हैं। अपिच उत्तम अग्निहोत्रे, ये अग्निहोत्र से तात्पर्य यहाँ प्रवर्ग कांडस्थ पूर्व में शतपथ ब्राह्मण में जो था उसमें से लेना, जहां पर पहले भी एक बार आया था ना, एक समय ऐसा भी हुआ याज्ञवल्क्य और अग्निहोत्र का परस्पर शास्त्रार्थ हो रहा था कर्मकांड को लेकर के। याज्ञवल्क्य और जनक का अग्निहोत्र विषय शास्त्रार्थ हुआ, उसमें जनक जीत गया और अग्निहोत्र याज्ञवल्क्य हार गया, और ये कुछ नहीं जानता। तो उस विषय में कई प्रश्न उसने पूछा, उसका जवाब याज्ञवल्क्य के पास था नहीं, तो फिर उसने उसके जवाब दिया जनक ने। तब खुश होकर के याज्ञवल्क्य ने कहा, आज से आगे हम दोनों के बीच जो भी चर्चा होगी उसमें आप इच्छा पूर्वक प्रश्न पूछ सकते हो। स्वच्छंद प्रश्न कृपा वरदान को लेकर के वहां आगे कुर्च ब्राह्मण आदि आपने देखा कि पूछते गया भयंकर जो है अंत तक छोड़ा नहीं, और याज्ञवल्क्य ने अपना पास जो पूर्ण ज्ञान था वो देना पड़ गया। जैसे उसने भी दिया था अपने पास जो कर्म का ज्ञान था, वो उसने कर्म का ज्ञान दिया, और याज्ञवल्क्य ने अमृतत्व का ज्ञान दे दिया। वो अग्निहोत्र प्रकरण को ला रहे, अग्निहोत्रे अपिच उक्तम अग्निहोत्रे
न तेव एतयोस्तम उत्क्रांतिम न गतिम न प्रतिष्ठाम न तृप्तिम न पुनरावृत्तिम न लोकम प्रत्युत्थायनम वेत्थयति। न तो एतयो आहुत्यो, इन आहुतियों के द्वारा तम उत्क्रांतिम न उत्क्रांतिम न गतिम न प्रतिष्ठाम न तृप्तिम न पुनरावृत्तिम न लोकम प्रति उत्थायनम वेत्थ। तुम न वेत्थ, तुम नहीं जानते हो इन चीजों को, वैसे कह दिया। इन दो आहुतियों के द्वारा वह उत्क्रांति किस प्रकार प्राप्त करता है उसको तुम नहीं जानते हो। वह गति कैसे प्राप्त करता है वो तुम नहीं जानते हो। प्रतिष्ठा क्या है उसकी वो तुम नहीं जानते हो। तृप्ति क्या है वो तुम नहीं जानते हो। उसकी पुनरावृत्ति कैसा होता है ये तुम नहीं जानते हो। किस लोक में वो जानता है वह भी तुम नहीं जानते हो। 6 बात कह दिया। उत्क्रांति, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, आवृत्ति, लोक, इन 6 प्रश्नों को रखा है। और कहीं 6 विषयों के बारे में तुमको ज्ञान नहीं है, ऐसा जनक ने याज्ञवल्क्य को बोल दिया। और याज्ञवल्क्य भी मान लिया बात सही है, मुझे इन 6 विषयों का ज्ञान नहीं है। कारण ये है, अब यहाँ पर और स्पष्ट होगा कि पंचाग्नि विद्या जब देगा गौतम तो को कहेगा स्वयं यहाँ पर राजा जयवली, भाई इससे पहले क्षत्रियों के पास ही एक ज्ञान था। ये 6 विषय पूर्ण ज्ञान जो चीज है वो क्षत्रियों के पास ही था, ब्राह्मणों के पास था ही नहीं। ब्राह्मणों के पास ब्रह्म ज्ञान है लेकिन उनको कर्मों के से मतलब भी नहीं था, विरक्त थे इन चीजों से, इसलिए इन चीजों को उनको ज्ञान भी नहीं था। लेकिन ये भी जरूरी है वैराग्यार्थ, यह भी वैराग्यार्थ जरूरी था। अतएव एक ऐसा प्रकरण संबंध आया जहां पर श्वेत केतु का गर्भ को भंग करने के लिए इस प्रश्न को डाल दिया। इन्हीं 6 प्रश्नों को 5 रूप में इकट्ठा करके 5 प्रश्न के रूप में उपस्थापित किया श्वेत केतु के सामने राजा जेवली ने, जिसकी जवाब वो दे नहीं पाया। अपमानित होकर घर गया और वापस गौतम ऋषि वहां पर से आए पिता, और उन्होंने इस पंचाग्नि विद्या का सर्वप्रथम ब्राह्मण वो है जो क्षत्रियों से विद्या को प्राप्त किया। उसके बाद सभी के पास विद्या प्राप्त हो गई। तत्र प्रतिवचने ते वा एते आहुति हुते उत्क्रामत इत्यादि न आहुते कार्यम उक्तम। और वहां जब याज्ञवल्क्य ने कहा कि महाराज मैं इन 6 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का जवाब नहीं जानता हूं, तब प्रतिवचन में जनक महाराजा ने जवाब में कहा तेवा एते आहुति, अरे वही ये जो आहुतियां प्रातः काल और सायंकाल जो अग्निहोत्र आहुति देते हो यही तुम्हारे उत्क्रमण का कारण ही कर दिया। गति का कारण कर्म ही है, कर्म से ही उत्क्रमण होता है ऐसे कर दिया। अरे जो कर्म का जाल में रहेगा वो निश्चित उत्क्रमण को प्राप्त करेगा इत्यादि करके उसने आहुते है कार्य मुक्तम, आहुति का कार्य उत्क्रमण है, इस प्रकार से जनक ने कहा। और इस क्रमेण पूरा 6 का बाद में बता दिया, लेकिन वह मार्ग नहीं बताया, उसने भी उत्क्रमण बता दिया और फल बता दिया उत्क्रमण का, प्रतिष्ठा बताया, तृप्ति कितनी होती बताया, पुनरावृत्ति बताया, कौन से लोग प्राप्त करते बताया, लेकिन किस मार्ग से आता और जाता वो मार्ग नहीं बताया। उन 6 प्रश्न में भी मार्ग तय नहीं हुआ है, लेकिन उतारश गति उत्क्रांति के पीछे जो मार्ग है उसको बताने के लिए वर्तमान आरंभ तच्चैतत् कर्तुर आहुति लक्षण से कर्मणा फलम। इसलिए वह यह जो करता है उसके प्रति ही आहुति रूपा कर्म का फल प्राप्ति होती है, क्योंकि नहीं कर्तारम अनाश्रित्य आहुति लक्षण कर्म से स्वातंत्रेण उत्क्रांति आदि कार्य आरंभ उपपद्यते, क्योंकि कर्ता को आश्रित किए बिना, बिना कोई कर्ता का स्वयं कर्म अपने आप स्वतंत्र रूपेण फल दे देगा, उत्क्रमण आदि कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। कर्म जो है किसी न किसी कर्ता को ही उत्क्रमण आदि प्राप्त कराता है। इसलिए कहते कर्तारम अनाश्रित्य, कर्ता को आश्रित किए बिना आहुति रूप जो कर्म है ये स्वतंत्र रूपेण उत्क्रांति आदि का जो कर्म का फल के रूप कार्य को आरंभ नहीं उपपद्यते, वो उपन्न नहीं हो सकता। इसे कर्ता को मानना पड़ेगा। कर्तृत्व कर्मण कार्यारंभ कि कर्म अपना फल रूप कार्य को आरंभ किस लिए कर रहा है, कर्ता को देने के लिए। जिस कर्ता ने उस कर्म को किया है
उस कर्ता को ही वह कर्म अपना फल को भुगतान कराता है। अतएव कर्म कर्ता के बिना अपना फल किसको भोग कराएगा? कर्म का फल भोग होगा ही, कर्म फल रूपा कार्य को आरंभ करेगा ही। कोई भी कर्म है अपना फल को आरंभ करेगा, लेकिन वो फल जो आरंभ कर रहा है वो किस लिए करेगा? यदि कर्ता न हो तो कर्म अपना फल को रूपा कार्य को किसके लिए आरंभ करेंगे? नहीं कर सकते, किसी अन्य के लिए। यदि कहेंगे किया किसी किसी और के लिए कर्म फल दे देगा, फिर तो कृत जो है कृत प्रणाश हो जाएगा, अकृत अभ्यापक कृत प्रणाश दोष हो जाएगा। इसलिए मानना ही पड़ेगा जिस कर्ता ने जो कर्म किया है वह कर्म उसी कर्ता के लिए स्वफल प्रदान करता है। साधनाश्रित कर्मण। और दूसरी बात, कर्म बिना साधनों को हुआ नहीं है, और उन साधनों के द्वारा कर्म को सिद्ध करके तद द्वारा साध्य को प्राप्त करने वाला कर्ता तो मानना ही होगा। तत्र अग्निहोत्र स्तुत्यर्थत्वात् अग्निहोत्र से कार्यमित्युक्तम षट प्रकारम अपि। अग्निहोत्र का स्तुति करने के लिए ये बात कह दिया गया, अग्निहोत्र का ही ये 6 प्रकार का कार्य है। यद्यपि केवल अग्निहोत्र का कार्य नहीं है, सकल कर्मों का है, लेकिन अग्निहोत्र का प्रकरण में विचार करते वक्त अग्निहोत्र रूपी कर्म की स्तुति के लिए कह दिया गया कि अग्निहोत्र का ये सब फल है, लेकिन वास्तव में सकल कर्मों का फल होता है। ऐसा ही यह तो तदेव कर्तु फलमिति उपदिश्यते। यहाँ पर जो है बस वो जो फल है तदेव फलम कर्तु तत्फलम कर्तुरेव, ये बात स्थापित करना है। इति उपदिश्यते, उस बात को उपदेश करने के लिए ब्राह्मण आरंभ हुआ। गत्य ब्राह्मण जो है इस बात के लिए आरंभ हुआ है कि भाई वह जो फल है उस कर्म के कर्ता को ही प्राप्त होता है, वो स्वयं ही चक्कर काटता है, स्वयं ही सब जगह भुगतता है। ये पक्का करने के लिए ये आरंभ हुआ है। षट प्रकारम अपि फलम के साथ तत्फलम षट प्रकारम अपि फलम कर्तुरेव इति उपदिश्यते। अपि च कर्मफल विज्ञान से विवक्षितत्वात्। और दूसरी बात, किसी भी कर्म को करने के लिए कर्म के फल का विज्ञान भी विवक्षित होता है। अपि कर्मफल विज्ञान से भी विवक्षितत्वात्। उसी पर टिप्पणी विवक्षितत्वात् कर्तु फल संबंध अभाव यथोक्त विवक्षाया अकिंचित कर्ता। यदि कर्ता का फल के पास संबंध नहीं होता, कर्ता को जब कर्म करने लगता है उसको फल के ज्ञान की जरूरत क्या? फिर जो कर्म मैं कर रहा हूं उस कर्म से जो होने मिलने वाला फल मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे चिंता करने की जरूरत क्या? फिर फल की ये जानने की कोशिश क्यों करते हो? इस कर्म का फल पुण्य होगा, किस कर्म का फल पाप होगा, इस कर्म से स्वर्ग मिलेगा, किस कर्म से नरक मिलेगा, ये क्यों तुमको परेशानी कर रहे हैं? क्यों चिंता कर रहे हो आप? वही ज्ञापन करता है कि कर्म के फल का विज्ञान की विवक्षा होती है हमारे कर्मों में प्रवृत्ति के प्रति। वह ज्ञापन करता है कि वह कर्म का फल उसी कर्म के कर्ता को मिलता है, अन्य को नहीं मिलता है। किस प्रकार मिलता है यही समझाना है, उसी के लिए ब्राह्मण आरंभ होता है। तद्वारेण च पंचाग्नि दर्शनम यह उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधनम विदितम। तद्वारेण कर्मफल विज्ञान द्वारा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पंचाग्नि उपासना का वर्णन कर रहे हैं। अरे पंचाग्नि उपासना तो मैंने तो कहा था गति बताऊंगा और पंचाग्नि उपासना बता रहे हो? कहते हाँ, ये पंचाग्नि उपासना ही आपको उत्तरायण मार्ग में पहुंचाता है। और फिर उत्तरायण मार्ग क्या है वो भी यही बता देंगे। इसलिए कहते हैं पंचाग्नि दर्शन यह उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधनम, उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति का साधन रूपेण विधान करने के लिए इच्छित विदितम भवति। एवं अशेष संसार गत्युपसंहार, इस पंचाग्नि प्रक्रिया से आपको अशेष समस्त संसार की गति या फल प्राप्ति का जो स्वरूप है वो आपको मालूम हो जाएगा। कर्म कांड से येषा निष्ठा, बस कर्म कांड का यही अंतिम नतीजा है। इसके अलावा कर्म से आप चाहोगे मोक्ष मिले, ये हो नहीं सकता है। इति एतद्वयम् दिदर्शेषो आख्यायिकां प्रणयति। इसी 2 बातों को दर्शाने के लिए आख्यायिका आरंभ कर दी गई है। एतद्वयम् अग्निहोत्र प्रकरणोक्तम षट प्रकार फलम कर्तुरेव इति एक बात,
कर्ता फल विज्ञान द्वारा च उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधन पंचांग दर्शन विज्ञान द्वयमित्यर्थः। नीचे दिया टिप्पणी में दोनों अलग अलग करके, एक तो अग्निहोत्र प्रकरणोक्त जो 6 प्रकार फल है वो कर्ता को ही प्राप्त होते दिखाना है एक पॉइंट, और दूसरी बात ये बताना है कर्ता के द्वारा फल विज्ञान के माध्यम से ही उत्तर मार्ग की प्राप्ति का साधन होता। पंचाग्नि विद्या की अपेक्षा के बिना वह उत्तरायण मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। जितना भी कर्म करने वाला हो, लेकिन कर्म फल के विज्ञान की भी जरूरी है। केवल कर्म से भी उसको उत्तरायण मार्ग प्राप्त नहीं होगा, उसको जो दक्षिणायन मार्ग प्राप्त होता है। यदि वह उत्तरायण मार्ग से जाना चाहता है, उत्कृष्ट फल प्राप्त करना चाहता है, वो कर्म फल संबंधी ये विज्ञान भी जानना जरूरी है। ये फल विज्ञान ही है। ये कर्म करने से हमें इतना घूमना पड़ता है चक्र में, ये तार्श फल मुझे इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये तार्श विज्ञान के बिना आप उत्तरायण मार्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। ये दो बात कथन करने के लिए यह ब्राह्मण आरंभ हो रहा है। श्वेत केतुरवा आरुणेय पंचालानां परिषदम् आजगाम स आजगाम जैवलिं प्रवाहणं परिचारयमाणं तम उदीक्ष्य अभिवाद कुमार इति स भो इति प्रतिशुश्राव अनुशिष्टोन्वसी पित्रा इति ओम इति होवाच। कुमार में प्लुति का चिन्ह दे देना, 3 नंबर लिख देना। मंत्र में जहां कुमार है मूल में, उसके आगे 3 संख्या होनी चाहिए, प्लुत का चिन्ह। श्वेत केतुर्वा आरुणय, श्वेत केतु नाम से सुप्रसिद्ध था ब्राह्मण विशेष। वह अरुण का पुत्र आरुणी, आरुणी का पुत्र आरुणेय था, अर्थात अरुण का पोता था, पुत्र का पुत्र था। वह अपने पिता से संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करने के बाद समार्थ संस्कार के अनंतर पंचाल देश में गया, क्योंकि वहां का उस जमाने में लगता है पंचाल देश के ब्राह्मण समाज बहुत बड़े विद्वत समाज रहा, और वहां की सभा में शास्त्रार्थ करके विषय को जो है प्रतिपादन ढंग सम्यक प्रकार से करने वाला विश्व ख्याति को प्राप्त कर लाता था। श्वेत केतु के मन में यश कामना के कारण और अपने विद्या की प्रतिभा को दिखाने के लिए जानकर सभा में गया, और वह सभा में उसने जीत हासिल कर ली। जीत हासिल करने उसने सोचा अब इस देश के राज्यसभा में भी जाऊंगा, उस राजा के सामने अपने विद्या का दर्शन कराऊंगा। इसलिए परिषदम आजगम, तदनंतरम स आजगम जैवलिम प्रवाहणम प्रति अपि, उस परिषद को प्राप्त किया। फिर वहां से फिर कहां पहुंचा? जैवली राजा के पास, राज ऋषि जैवली के पास पहुंचा। नाम से प्रवाहण है, प्रवाहण नाम का था, और जीवल का पुत्र होने के नाते उसका नाम जैवली था। उसके पास पहुंचा। वह तब पहुंचा है जब राजा कर क्या रहा था? परिचारयमाणम, तेल तो लगाकर मालिश वालिश करा रहा था, लोग उसकी मालिश कर रहे थे, सेवा ले रहा था लोगों से, सेवकों से। उस स्थिति में पहुंचा है। लेकिन इससे पूर्व में राजा को सब मालूम हो चुका था ये जो दिग्विजय करता हुआ आया है, और इसको परास्त करने के लिए उनके पास कोई और अस्त्र शस्त्र नहीं था। पूरा ज्ञान उसके पास है। एक चीज वो जानता है राजा कि जो किसी ब्राह्मण के पास नहीं है, वो ज्ञान उनके पास है। उसी के माध्यम से इसके अहंकार को तोड़ सकता है। उसका लक्ष्य परास्त करना भी नहीं है। ब्राह्मण के अंदर विनय भाव होना उसके लिए शोभा होता है। और जो राजा अपने देश के ब्राह्मण में अविनय ब्राह्मण को दंडित नहीं करता है किसी प्रकार से, वह राजा का शासन विनाश को प्राप्त हो जाता है। दो बात यहां पर है। इसे राजा समझ रहा है अपना कर्तव्य को कि मेरा कर्तव्य है इस उद्दंड ब्राह्मण को भी विनय भाव में पहुंचाना है। इसलिए भी उसने प्रश्नों को पूछा। यदि उसका भय तो है, जानता है कि भविष्य में क्या होगा, इसमें कहूंगा, फिर यदि कह दे ठीक है महाराज आप कब मैं शिष्य हो जाता हूं, मुझे ज्ञान दे दो, तो देना तो पड़ेगा, तो क्षत्रिय के हाथ से निकल जाएगी। ये भी वो जान रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसे क्यों करता है कि राजा का अपना कर्तव्य है। जिस दिन ब्राह्मण उद्दंड हो गया, जिस दिन ब्राह्मण अविनय हो गया, उसी दिन देश का नाश हो गया। यही आप देख ही रहे, आज इस भारत देश का नाश का कारण, मूल कारण इसलिए हम समझते ब्राह्मण लोग हैं कि ये जब से उद्दंड हो गए, ये से अविनय भाव को प्राप्त हो गया, अहंकारी हो गए। हाँ मेरे पास जो तो मैं किसी को नहीं दूंगा,
ऐसे तो चला, परंपराएं पीछे आप तो जानते ही बहुत सारी विद्याएं क्यों लोप हो गई, इन्हीं के कारण से। इन्होंने विद्या दी नहीं किसी को, अपने संतान आदि को अयोग्य बना लिया, सबको भ्रष्ट होते गए। तो परसों एक आ रहा था, दिखा रहा था उसने, दारू पी रहा है ब्राह्मण वगैरह, कैसे बर्बादी हुई पूर्व कालीन समय के बीच के काल को दिखा रहा है, ब्राह्मण किस किस तरह से भ्रष्ट हुआ। और जैसे ब्राह्मण भ्रष्ट हुआ तो क्या हुआ, पूरे समाज क्षत्रिय दुखी हो गया, सब दुखी हो, सब ने कहा ब्राह्मण ऐसा करता हमें क्या है, फिर हम भी करेंगे। जब गुरु ही बिगड़ जाए तो चेले वो क्या है, तो फ्री लाइसेंस मिल जाएगा उसको, तो ओपन लाइसेंस हो जाता है ना। जब गुरु ही गड़बड़ करे तो चला क्या करेगा। जब गुरु चातुर्मास नियम नहीं पालन करेगा तो कह सकते आश्रम वाले साहब कहीं नहीं जाना, क्यों, अरे आप जा रहे तो हम भी जाएंगे। साहब बांधे, आप चातुर्मास नियम पालन नहीं करोगे तो चेले लोग कहाँ पालन करेंगे। वो भी चला, वो भी आज कोई आचार्य मुंबई जा रहा है, कोई आचार्य कहीं और जा रहा है, यही तो हो रहा है। इसीलिए दुर्दशा है। कारण क्या है, स्वयं मुखिया जो है ना अपने नियम संयम अनुशासन में नहीं है। और वो क्षत्रिय का कर्तव्य था ऐसे को या तो देश के निष्कासित कर दे या उसको अनुशासित करे, दो में एक तरीका थी। और इसके लिए राजा ने सोचा इसको ऐसा प्रश्न डालो जिससे उसके अहंकार टूट जाएगा और विनय भाव में अपने आप संपन्न होगा। इसलिए तम उदीक्ष्य आता हुआ देख करके अभ्युवाद, दूर से बोलने लगा, है कुमारा, अनादर पूर्वक। ऐसे ब्राह्मण से नहीं बोलना चाहिए क्षत्रिय को। ब्राह्मण आ गया और उसे भी कुल गुरु का बेटा है, भावी गुरु होने वाला है कुल का, अब उसको करे हे कुमारा, और वो भी सेवा ले रहा है वहीं बैठे बैठे। अरे खड़ा तो हो, हाथ तो जोड़ो, आइए बैठिए, कैसे हैं, अनादर पूर्वक जानबूझ के बोल रहा है जवाब में। लेकिन उसने भी गलती किया, भो करके जवाब दिया। वो जो जवाब है अनादर नहीं, वो महान आदर से कर दिया, उल्टा कर दिया उसने। राजा अनादर कर रहा है, लेकिन श्वेत के तो एक आचार्य को जो संबोधन देना चाहिए, आचार्यों के लिए से जब बोला जाता है तब कहते भो, मैंने हो भगवान पूज्य। और एक ब्राह्मण क्षत्रिय को भोग कहना शास्त्र में निषिद्ध है, और वो ये ब्राह्मण होकर बोल रहा है। उस तरफ से अनादर हुआ और इस तरह से ये भी प्रमाद कर, उसने अनादर की और इसने प्रमाद की, दोनों से। और वो जो अनादर कर रहा है उसका पीछे छिपा है रहस्य, उसका लक्ष्य सत्य है, अच्छा है। और ये जो प्रमाद कर रहा है इसका कोई लक्ष्य नहीं है, इसे कोई रहस्य नहीं, इसलिए इसको भुगतना पड़ेगा। इति प्रतिशुश्राव अनुशिष्टो नोसी पित्रा इति। तो पूछा राजा ने, क्या तुम्हें अपने पिता के द्वारा पूर्ण अनुशासन प्राप्त है, समस्त विद्याओं को तुमने पढ़ लिए हो। ओम इति होवाच, हाँ जी मैंने पूरा पढ़ लिया हूं। पढ़ क्या लिया हूं, तुम्हारे सारी सभा को परास्त करके आ रहा हूं, तुम्हारे देश के ब्राह्मण सभा को परास्त करके आ रहा हूं। ऐसे उसके बोलने का ओम के पीछे आश्रय था। एवं न कह करके यहां पर भी ओम कहता है। जैसे गुरु कोई बात पूछता है तो शिष्य को कहना चाहिए ओम, यदि है तो, नहीं तो नैवम, ऐसा बोलना चाहिए। और ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय पूछ रहा हो, क्षत्रिय को जब ब्राह्मण जवाब देता है तो वहां ओम करके जवाब नहीं देना चाहिए, एवं बोलना चाहिए। इसे पूछता ना कि आप पढ़े हो, एवं पठितम मया, ये बोलनी चाहिए। इसलिए ओम किया दूसरी प्रमाण है। स्व अज्ञान स्व अहंकार जो होता है ना, वो प्रमाद का कारण होता है। यहां पर श्वेत केतु के अहंकार प्रतीत हो रहा है स्पष्ट कि जो अशास्त्रीय मार्ग से जवाब दिए जा रहा है, जबकि राजा और एक अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ एक उद्दंड ब्राह्मण को अनुशासित करने का प्रयास कर रहा है, संकेत कर रहा है आपके साथ मैं अनादर कर रहा हूं, उसका तात्पर्य क्या आप सोचिए। कोई किसी का अनादर कर रहा है तो उसे समझना चाहिए क्यों हमारा अनादर हो रहा है, क्या कारण है।
उसको तुरंत विवेक में आना चाहिए, अपने पर नियंत्रण लेनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कि फिर प्रमाद कर बैठा, प्रमाद पर प्रमाद हो रहा है। कारण अभिमान। ये बात कहेंगे, देखिए भाष्यकार, श्वेत केतु नामतो, नामदा श्वेत केतु था। अरुण से पत्यम आरुणी तस्याप्य पत्यम यदि आरुणेय, अरुण का पत्य आरुणी है और आरुणी का पुत्र आरुणेय है, अर्थात अरुण का पोता है। ह शब्द ह वा है ना, ह का अर्थ वहां इतिहास है, ऐतिह्यार्थ, ऐसे किसी अनादिकाल में हुआ था। वही शब्द निश्चयार्थ, दृढ़ निश्चय पूर्वक निश्चय का द्योतक है। वही रूप अवयव, अवयव अवयव अव्यय जो वही शब्द प्रयोग है वो निश्चयार्थक है। पित्रा अनुशिष्ट सन आत्मन यश प्रथन्नाय, देखो पित्रा अनुशिष्ट सन, पिता के समार संस्कार कर दिए जाने पर अपनी यश का विस्तार करने के लिए पंचानाम परिषदम आजगाम, पंचालों का परिषद में पहुंच गया। अरे वहां क्यों आया, कोई और देश में जाता? नहीं, पंचाला ही प्रसिद्ध, कि पंचाल देश के उस जमाने में लोग प्रसिद्ध विद्वान थे। जैसे अलग अलग समय में अलग अलग होता है, किसी जमाने में बिहार में था ज्ञान का केंद्र, सब वहीं थे, और किसी समय कश्मीर था। आज भी जो दिव्य वास्तविक सरस्वती मंदिर कश्मीर में है, कश्मीर पुरवासिनी बोलते भी श्लोक में, इसीलिए एक समय वो विद्या की नगरी थी। एक समय जो वर्तमान बनारस है ये भी विद्या नगरी थी, वाराणसी है कि नहीं। आज तो केवल भौतिक विद्या नगरियां बहुत हो चुके हैं, है ना, शास्त्रीय विद्या नगरी तो कहीं रहा ही नहीं। सब पेट पालने की विद्या सिखाते सब जगह, केवल तादृश आध्यात्म विद्या की नगरी प्रसिद्ध इस समय एक भी नहीं है। तो उस समय की प्रसिद्धि थी, पंचाल देश के ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, महान ज्ञानी विद्वान लोग रहते थे। इसे उस देश विशेष की जो नगरी के ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करके वहां का अपने जब यश का विस्तार करने के दृष्टिकोण से वहां चला गया। तेषाम प्रशम आगत्य जित्वा, देखो भाषाकार जोड़ देना इसलिए, क्योंकि दो बार नहीं, उसे पंचालन परिषद में आ जाएगा मां स आ जाएगा, फिर दोबारा मंत्र में क्यों बोला, इसे बीच समझना चाहिए। वहां आ गया और उनको जीत करके, उनको जीत करके राज्यों भी परिषद जैश्यामिति मत्वा गर्वेण स आ जगह, राजा के परिषद को भी मैं जरूर जीत लूंगा। ये सामान्य ब्राह्मण परिषद होता है शहर के, एक राजा अपने दरबार में विशिष्ट ब्राह्मणों को रखता है, तो वो ब्राह्मणों को भी मुझे जीतना है, राज दरबार के ब्राह्मणों को भी जीत डालना है। तो उसके चक्कर में वो क्या किया, राज्यों भी परिषद जैश्यामिति, राजा के परिषद को मैं जीत लूंगा, इस गर्व के साथ स आ जगह वह राजा के पास पहुंचा है। जीवल से पतमिति जयवली ही तम पंचाल राजम प्रवाहण नामान, जीवल का पति जयवली है, पंचाल देश का राजा है, प्रवाहण नाम से सुप्रसिद्ध वो स्ववृत्ति परिचार्यमाणम आत्मन परिचरणं कारयंतम, अपने सेवकों के द्वारा अपने शरीर का, आत्मा ने शरीर का सेवा लेता हुआ वक्त यह पहुंचा है। स राजा पूर्वमेव तस्य विद्याभिमान गर्वम श्रुत्वा विनेतव्यो यमिति मत्वा, देखो भाष्यकार उन आशयों को स्पष्ट कर देते हर जगह कि राजा जब पूर्व से ही वो जानता था इसके अंदर विद्या के घमंड बहुत जबरदस्त हो रखा है, इसी घमंड में ये स्वयं भूल करेगा और इसकी भूल करने की परंपरा चालू हो जाएगी। एक ने भूल किया और उसके चेलों ने क्या करेंगे, उस भूल में और भूल जोड़ते जाएंगे और एक नई नई परंपरा होती रहेगी, भूलों की परंपरा चल पड़ती है। यही हो रहा है आज जितने भी आश्रम वगैरह में अब क्या देखती है, तो देख रहे हैं एक कोई आचार्य मंडलेश्वर ने एक भूल कर दी और उसी का नकल चलता, अगले वाले जो बैठेगा इसने 5 उत्सव किया तो हम 25 उत्सव कर देंगे। हाँ, उनके भी मरने का, उनका प्रवचन करने का, उनका पुस्तक लिखने का, उनका इसका उसका दुनिया भर का अलग अलग बना देगा दुनिया भर के उत्सव। हो गए इतनी दीवार पर उन्होंने नाम लिख दिया तो मैं उसे 4 गुना दीवारों में लिख डालूंगा। उसने क्या किया, थोड़े ही किया ना, उसी परंपरा में हम चलेंगे तो और आगे बढ़ाएंगे ना उस मामला को। तो एक व्यक्ति भूल करता है तो होता क्या है, उसकी शिष्य परंपरा वो भूल अनुस्यूत हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ भूल और जुड़ जाते हैं, भूलों की संख्या बढ़ती जाती है उस परंपरा में।
और वही अंत में शास्त्र का सब समाज का नाश कर्म हो जाता है। तो इसीलिए राजा ने सोचा विनय तव्योयम इति मत्वा, इसको विनय भाव में लाना है। यदि ये भूल करेगा इसकी वंश चलेगी और वो उसकी शिष्य परंपरा चलेगा, वो सब भूल के अनुकरण कर डालेंगे। इसलिए इसको विनय में डालना चाहिए। इति मत तुम उदीक्ष्य, उसको देख करके, उत्प्रेक्ष्य, उदीक्ष्य मैंने उत्प्रेक्ष्य, उसके जो है नजरअंदाज करता हुआ, आदर पूर्वक न स्वागत करते हुए, हाँ, आगत मात्रम एव, आने ही मात्र तक इंतजार किया, दरवाजे तक आया नहीं, वो दूर से देख लिया, जैसे देखे पास में आ गया, अपने कमरे की कुटिया की दरवाजे पे आ गया है, तो तुरंत उसने क्या किया, अभ्युवाद अभ्युक्तवान, उसने वचन का कथन किया। क्या कथन किया, कहते कि भाई कुमारा इति संबोध्य, यहाँ प्लुति भर्त्सनार्था प्लुति है, भर्त्सना करने के लिए, अनादर करने के लिए प्लुत का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए, आप पहले पूर्व पन्ने का 7 नंबर टिप्पण देखिए। अच्छा, एक और बात, पहले भी एक टिप्पण बहुत बड़ी गलती थी, तो भूल गया बताना। 65वें पृष्ठ में देखो 3 नंबर टिप्पण का, राज पृष्ठार्था नाम ज्ञानाभावाद याज्ञवल्क्येन पुनस्तेषु प्रश्नेषु जिज्ञासु भूय मुक्ताक्षेपम पृष्ठेषु सत्सु, ये मुक्ताक्षेपम शब्द जरूरत नहीं है। आक्षेप यदि मिटी गया फिर क्यों पूछेगा, वो शब्द गलत है, कुछ और होना चाहिए, हो सकता है कुछ और हो, लेकिन ये शब्द वहां गलत है, इसलिए मुक्ताक्षेपम को वहां काट देना। और यहां पर भी इसी प्रकार से गलती है। 7 नंबर टिप्पणी में देखिए, वर्तमान 67 पृष्ठ में, 65 में मुक्ताक्षेपम को काटना है, और 67 में भी देखिए 7 नंबर में ब्राह्मण संशयम आदि कह दिया, ताल्य विषयकार को काट देना। संयम आदिकम उचितम, ब्राह्मण संयम आदिकम उचितम, ब्राह्मण के लिए संयम आदि होना उचित है, लेकिन वो इसमें नहीं है। इति विनयतव्येति मत्वा, उस सिद्धांत के आधार पर इसे इसको विनय भाव में लानी चाहिए, यह मान करके एक हेतु। दूसरे हेतु उत्पत गामी नृपेण प्रशासनीति भाव, जो उत्पत गामी होता है उसको नृप के द्वारा प्रशासित करनी ही चाहिए। इसलिए भी इन 2 हेतुओं के कारण से उसने भर्सन पर भर्सनार्थक जो है संबोधन का प्रयोग कर दिया। एवं मुक्तः सप्रतिशुश्राव भोइति, जब ऐसा उसने जवाब में जब कहा, तो जवाब में यह श्वेत के तो जवाब देता है भोइति। श्रुति में ऐसा रहने दो, लेकिन भाष्य के हिसाब में जो भाष्यकार तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से देंगे ना शब्द को, कुमाराह, ये तो होता है ना, कुमाराह हमेशा दीर्घ होकर के प्लुत चिन्ह होता है। ह्रस्व में प्लुत चिन्ह भी दिया जाता है, ह्रस्व प्लुत भी होते हैं, दीर्घ प्लुत भी होता है, और स्वरित प्लुत भी होता है। तीनों प्रकार ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो होते हैं उनमें भी ह्रस्व स्वरित, दीर्घ स्वरित, प्लुत स्वरित, 3 प्रकार की स्वरित भी मानी गई ना वहां पर। तो ह्रस्व में प्लुतीकरण नहीं हो सकती है। दीर्घ चिन्ह 2 मात्रा का वाचक है, त्रिमात्रा के लिए क्या करना पड़ता है, 2 मात्रा का चिन्ह दे करके वहां एक तो एस चिन्ह दे देंगे, माने एक और मात्रा है बताएगा, ये 2 मात्रा तो ये दीर्घ का चिन्ह, एक और एस चिन्ह दे दे मतलब 3, एक और तीसरी मात्रा है, अर्ध त्रिमात्रो प्लुतोगेयो, त्रिमात्रा हो गया प्लुत हो गया। ये ज्ञापन करता है। इसलिए लौकिक व्यवहार में जब लिखा जाता है दीर्घ लिख करके ही प्लुत चिन्ह दिया जाता है हमेशा। और दूसरे में क्या करते हैं, 3 नंबर ही देख देते हैं, झंझट खत्म, ह्रस्व मात्रा रखिए और 3 लिख दीजिए, का मतलब कि ये जो आवरण है 3 मात्रा वाला है, चाहे वैसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, मर्जी अपनी। इन्होंने तो दीर्घ लिख करके एस मात्रा दिखा है ना, एस का चिन्ह दिया है वहां पर, नहीं हिंदी वाले 3 नंबर दे दिया, 3 देने की जरूरत नहीं है। फिर वहां कुमारा के बाद फिर 3 नंबर उन्होंने जो दिया वो ठीक नहीं, कुमारा एक एस चिन्ह देकर इति, वो ठीक है, और 3 दे दिया तो फिर रस रखो, उसको दीर्घ रखने की जरूरत नहीं, 2 में 1 कर देना।
यथा इमा प्रजा इत्य कहते हैं ये उक्ता तो भो इति भाष्यकार कहते अप्रतिरूपम क्षत्रिय प्रत्युक्तवान क्रुद्धसन, उसकी भर्सना अनादर को देख करके संयम खो गया, गुस्सा में आ गया। गुस्सा में आकर के अप्रतिरूपम, जो अप्रतिरूप था क्षत्रिय के लिए अप्रतिरूप संबोधन जवाब में दिया। अप्रतिरूप वचने क्रोधम हेतु करोति, अप्रतिरूप वचन में वही क्रोधी कारण है। नीचे दिया देखो आनंद दीर्घ इसलिए भो इति प्रतिवचनम आचार्यम प्रति उचितम न क्षत्रियम प्रति कस्य हीनत्वादित्याह, वह ब्राह्मण वर्ण की अपेक्षा से हीन वर्ण वाला है, उसको पूज्यत्व संबोधन नहीं करनी चाहिए। भो का मतलब क्या? भगवन पूज्य, ये संबोधन भो का अर्थ। भवन को भोस हुआ ना, भवत को ही भोस होता है, तो इसीलिए पूज्य अर्थ होता है इसका। और एक ब्राह्मण उत्कृष्ट वर्ण वाला होकर के निकृष्ट वर्ण वाले को संबोधन देते हो तो पूज्य कहना अनुचित होता है। इसलिए कहते हैं अप्रतिद, ये बात भोग कहना कहा होता है, इसलिए अपने आचार्य को, अपने पिता को, अपने से जो बड़े हैं वास्तव में पूज्य हैं उनके लिए ही भोग करके संबोधन होता है, न क्षत्रम प्रति तसीनत्वाद। इसलिए कहते अप्रतिरूपम इत्यादि। अनुशिष्ट, फिर भी वो कहते चलो कोई बात नहीं, क्रोध में आकर एक भूल कर दिया, आगे और अक्ल भी है तो सुधरेगा ना, तुरंत विवेक आना चाहिए ब्राह्मण हो तो। क्षणम रुष्टम क्षणम दुष्टम, है ना। एक प्रश्न पूछा है, उसके बाद हो सकता है शांत हो जाए। प्रश्न यही पूछा कि आप अनुशासित हैं, अर्थात सम्यक प्रकार समार्थ संस्कार आदि आपका संपन्न हो चुका है। अनुशासितोसी भवसी किम पुत्रा पित्रा इत्वाच राजा, क्या पिता के द्वारा आप सम्यक प्रकार से अनुशासित हो चुके हो? प्रत्याह तरह, तो जवाब में श्वेत के कहते ओम इति बाढ़म अनुशिष्टों से बोलना क्या चाहिए? जवाब बाढ़म एवं, ये बोलना चाहिए, बोल दिया ओम, एक और प्रमाद हो गई। गुरु पूछता है शिष्य से, पिता पूछता है पुत्र से, तब तो ओम कहनी चाहिए जवाब में। लेकिन क्षत्रिय पूछ रहा है ब्राह्मण से, निकृष्ट वर्ण वाला उत्कृष्ट वर्ण वाले से पूछता है, उसके जवाब में उसको बाढ़म एवं ये शब्द प्रयोग होना चाहिए। लेकिन यहां भी उसने दोबारा प्रमाद कर दिया, अर्थात क्रोध अभी शांत नहीं है, सम्यक अनुशासित नहीं है, विनय भाव नहीं है, ये बात उसने अपने आप प्रदर्शित कर दिया। अनुशिष्टोस्मी पृच्छेदि संशयस्ते, कहने का और गर्व के साथ, यदि आपको संशय है मैं सम्यक अनुशासित हूं या नहीं हूं, इस विषय में जानकारी लेना चाहते हो तो पूछो, मेरी परीक्षा लो, जवाब दे कि दिखा दूंगा मैं। इतनी इसके अंदर जो है अहंकार थी। कहते यदि संशय पृच्छा, यदि आपका संशय है, मैंने अभी डिग्री पास नहीं किया है तो पूछ लो, डिग्री के प्रश्नों को हम जवाब दे देंगे। यदि एवं इत्यादि आरंभ होगा